अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज मैं जो आप लोगों से वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ वो है एक वर्कशॉप हुई थी कि स्ट्रेस के बगैर हम कैसी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती खूबियाँ दी हैं उनको हम कैसे बुरे कार ला सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये उनकी वेबसाइट है जो वो ट्रेनर आई थी हमारे उस वर्कशॉप में। तो वो बहुत अच्छी और बहुत मुफीद बातें उन्होंने बताई हैं। Hallo, ich bin die Andrea Fußt und ich bin von Beruf Naturresilienztrainerin und ich bin auch Waldbadenbegleiterin und ich mache heute eine Unterrichtsstunde im Rahmen der FEMI GG. Das ist eine Aktion für zugewanderte Migrantinnen und wir haben heute das Thema Stressmanagement behandelt. Wir waren im Wald drüben, haben Gesundheitswandern kennengelernt, haben uns aus Naturmaterialien noch ein kleines Andenken gebastelt und haben besprochen, welche Stärken wir haben, was wir gut können, dass wir das auch für Bewerbungsgespräche mitnehmen können und haben einfach eine schöne Zeit verbracht, mal ohne Stress, mit frischer Luft und viel Natur. और ये फिर खाने की बात हुई कि खाना हम कुदरती चीज़ें नहीं खाते, फ़्रेश जूस नहीं पीते, बस बनी बनाई मार्केट की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बाकायदा वहाँ ग्राउंड में बैठे, पार्क सा था तो उसमें बैठे। फिर उन्होंने बातचीत शुरू की कि हाँ जी, कैसे स्ट्रेस से बचते हो आप लोग जब आपको स्ट्रेस होती है। और हर बंदे ने को उसने कहा कि आप 10 चीज़ें अपनी बताएं कि आप क्या करते हो ना। किसी ने हर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ें अपनी राय दी। तो वो फिर उसके बाद फिर उस पर बहस होती कि हाँ जी ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये कुछ उसने चीज़ें रखी कि ये कुदरती चीज़ें हैं, घास सी थी और छोटी छोटी ऐसी वो चीज़ें थी। तो लकड़ी वगैरह थी इस तरह की ना, कि आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनका क्या बना सकते हो। कि वो देखना चाह रहे थे कि हर बंदे में कुछ इस तरह का होता है कि जिसको पता नहीं होता। तो ये इस तरह की वो बातें हुई वहाँ। तो बहुत उसमें अच्छी भी चीज़ें थी, बल्कि अच्छी थी सारी। तो जिसमें हम कभी सोचते भी नहीं है कि हाँ जी ये चीज़ हो सकती है। हम बस कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, चल रही है ज़िंदगी तो बस ठीक है। तो हुई दर्द, कमर हुई में दर्द हुई, कंधों में हुई, सर में हुई, पेन किलर खा लो जी ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने में आई या सुन के सुनने में आई कि जिनका हम कभी अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इस वजह से होती होंगी। तो ये हमने ऐसे वो बैठ के ये चीज़ इधर ऐसे रखी हुई ऐसे रखी, और सिर्फ वो एक थोड़ा रिलैक्स करना चाह रही थी कि हाँ जी जी रिलैक्स होकर बात करें और बताएं मसलन कि हर बंदा बताए कि क्या है ज़िंदगी, मसलन कि मुश्किल है या क्या, इस तरह की वो चीज़ें कर रही थी। तो फिर वो सामने जंगल है, सैरगाह सी उसको कह सकते हैं। तो उधर वो लेके गई, साथ साथ बातें कर रही थी, साथ साथ थोड़ी बहुत ऐसे कंधों को आप ऐसे रिलैक्स करो और ऐसे गर्दन को ऐसे रिलैक्स करो। ये चीज़ें सब वो बता रही थी। जो हम कभी कहते हैं कि आज बस ठीक है जी, आज काम बहुत किया तो कंधे थक गए, आज हमने पता नहीं कोई वज़नी चीज़ उठा ली तो कमर दुख गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि हमारी जो 95% चीज़ें थी वो हमारी स्ट्रेस से थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हम तकरीबन 95% लोग स्ट्रेस में होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और हमारे साथ इतनी चीज़ें उनके साथ रिलेटेड बुरी हो रही होती हैं। और जो है ना, हम बस कह देते हैं कि बस कुछ नहीं, पता भी नहीं चला और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। और वो हादसे छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू होते हैं। और मुझे वाकई में सोच के कि हम इन चीज़ों को कभी देखते ही नहीं हैं, उन पे गौर ही नहीं करते कि क्या हुआ या किस वजह से ये चीज़ हो गई। तो ये ऐसी उसने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप ऐसे थोड़ा वॉक पे निकलो, और थोड़ा ये नहीं कि भागो या ऐसे आराम से चलो थोड़ी देर, और फिर आप खड़े हो जाओ, अपने आप को रिलैक्स करो, फिर चलो। तो वो बड़े आराम से चल रही थी, आराम से बात कर रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था बिल्कुल। गाड़ियों का, घर का कोई शोर नहीं, कोई पकाने की स्ट्रेस नहीं कि हाँ जी आज क्या पकेगा क्या नहीं। तो खाने पकाने की स्ट्रेस से नया तमाशा शुरू हो जाता है आगे। फ़ोन कर लेंगे किसी ना किसी को, किसी अपने दोस्त को, बहन को, हाँ जी आप क्या बना रहे हो, मैं भी वही बना लेती हूँ।
वहाँ से वो पकाने का तो वहीं रह जाता है, वहाँ से नई से स्ट्रेस शुरू कर लेती हैं। आपको पता है वो फ़लाँ क्या कर रहा है, आपको पता है वो फ़लाँ कहाँ जा रहा है, वो आप लोगों को क्या, जो कहीं आ रहा है, जा रहा है, उनको आने दें, जाने दें, आप अपना देखें। क्या आप पकाने की बात से किधर को किधर हम निकल जाते हैं। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रही, हम सारे ऐसे करते हैं। तो उसके बाद उसने आँखों की एक्सरसाइज़ बताई कि हम टीवी और आजकल मोबाइल और कंप्यूटर बहुत ही यूज़ करते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज़ बताई, वो भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप ये वीडियो देख के मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। तो उसके बाद हमने थोड़ी एक्सरसाइज़ की और फिर बताया कि अगर आपको एक्सरसाइज़ कर रहे हो, योगा या ऐसे कुछ भी कर रहे हो तो आपको चक्कर आना शुरू, आपको लगे कि हाँ जी महसूस हो रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, तो आप वो नहीं करो। और हम वॉक को करते हैं कि बस जी स्पीड स्पीड जाना है और स्पीड ही आना है, ऐसे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हाँ जी जब आप घर में ऐसे आप लोगों के जो खामद हैं या घर वाले हैं वो आपके साथ ताउन करते हैं कि नहीं, तो वो जो है ना इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि हम किसी को कह नहीं पाते या बता नहीं पाते, तो उससे भी बहुत स्ट्रेस होती है कई लोगों को, और कई मेरे जैसे बोल पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो हम शावर लेते हुए या बाद लें तो उनसे भी काफ़ी रिलैक्स होता है। तो ये कुछ सॉल्ट हैं जो आप बाद ले सकते हो, इनके साथ ऑयल हैं, उनके साथ आप बाद ले सकते हो, तो उससे भी काफ़ी रिलैक्स होता है इंसान। तो ये मैं इस वजह से मार्केट में आके आपको दिखा रही हूँ कि हम उन चीज़ों पे गौर ही नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा ये हमारे काम की नहीं है। तो उसमें भी हमारे काम की बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये इतने महँगे भी नहीं हैं, हाँ, जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो ले ले। अगर किसी को टब की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप नीम गर्म पानी से शावर ले लें। ख़ैर पाकिस्तान में तो इस टाइम ज़रूरत भी नहीं है। तो लेकिन है कि आप मसाज कर लें अपने पैरों में, अपने मुँह पे मसाज करके, तो जो है ना रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये है कि अगर मौसम ठंडा है, सर्दियाँ हैं, तो आप गर्म पानी से शावर लें, अपने जिस्म को किसी भी ऑयल के साथ मसाज करें, कंधों को, अपनी कमर को। तो ये तो खैर कंधों को तो बंदा कर सकता है, कमर में किसी अपनी बहन से या अपनी अम्मी से करवा सकते हैं। तो अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो, अगर आप ऐसे ही वो बस टाइम गुज़ारी करना चाहते हैं ज़िंदगी के साथ, तो फिर चलता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। और कुछ नहीं तो ये गुलाब का अर्क ले लें, उसको ठंडा कर लें फ्रिज में, और उसको मुंह पे छिड़क के और 15-20 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेटें। जो है टी बैग्स, उनको ठंडा करके आंखों पे रख लें, खीरा काट के रख लें। तो ये ऑयल है फेस मसाज वाले। तो मैंने कहा चले मैं वो भी आपको दिखा दूँ, अगर ये नहीं इस्तेमाल आप करते या नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने तो वैसे ही वो बता दिया था, दिखा दिया था कि हाँ जी आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। मसाज करके मुंह पे आप आई पैड्स मिलते हैं, उनको ठंडा करके वो आप आँखों के रख के तो थोड़ी देर जो है रिलैक्स करें। और मकसद तो ये है कि आपको 15-20 मिनट अपनी नींद निकालना है, जो हम नहीं निकाल पाते। वो आप मार्केट से चीज़ें लेके निकाल लें, मसलन कि अपने लिए 15 मिनट, या आप कुदरती चीज़ों से भी कर सकते हैं। गोरकन है, टमाटर है, आलू है, उनका पानी निकाल के ठंडा करके वो अपने मुंह पे लगा लें और कतली काट के आँखों पे रख लें। तो मास्क भी मिलते हैं, कुछ भी है, लेकिन मकसद है कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।